हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन शब्दों का रिलेशनशिप, जिन शब्दों का रिश्ता जुनून जुनून से है, पागलपन से है, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्सेशंस कहते हैं। ऑब्सेशन। ओके। तो कई तरह के लोगों को कई तरह के ऑब्सेशंस और कई तरीके का जुनून होता है, काफी चीजों को लेके जुनून होता है। ओके। तो इंग्लिश में ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल ही हर तरह के ऑब्सेशन के लिए एक शब्द है। ठीक है। तो अगर आपको ऑब्सेशन बहुत वेल्थ का है, बहुत जायदाद का है, तो उसको भी, उसके लिए भी एक शब्द है। अगर आपको ऑब्सेशन बहुत ट्रैवल करने का है, कहीं घूमने फिरने का है, तो उसके लिए भी एक शब्द है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही शब्दों को जानेंगे जिससे डेफिनेटली आपकी जो वोकैबुलरी है नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ठीक है। तो इन शब्दों को जानिए, याद रखिए, और जहां पे भी जरूरत हो इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे हम इसी से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे हम ऑब्सेशंस को कहते हैं मीनिया। ओके। ऑब्सेशन को हम कहते हैं मीनिया। मीनिया जिसकी स्पेलिंग है MANIA। ओके। तो अलग अलग तरीके के ऑब्सेशन को हम मेनिया से जोड़ सकते हैं। तो हम मेनिया के बारे में मेनिया कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो आइए इसी से जानते हैं कि ऐसे किस 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 प्रकार के मेनिया या किस किस प्रकार के ऑब्सेशन होते हैं। सबसे पहला ऑब्सेशन, ओके, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ। अगर आपको अपने आप से, आपने आपको अपने आप के बारे में बहुत जुनून है, हमेशा मैं सही हूं, मैं जो करूं वो सही, मैं जो कहूं वो सही, अगर इस तरह का आप में जुनून है, इस तरह का ऑब्सेशन है, तो ऐसे ऑब्सेशन को हम कहते हैं ईगोमीनिया। ओके। याद रखिएगा, ऑब्सेशन को हम मीनिया कहते हैं। ओके। तो ईगोमीनिया। दूसरा है, अगर आपको सफाई, साफ सफाई को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा जुनून है, तो उसको हम कहते हैं एब्ल्यूटोमेनिया। ओके। एब्ल्यूटोमेनिया। अगर आपको पावर को लेके बहुत जुनून है कि मुझे डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होना चाहिए, निर्णय मैं लूंगा, यू नो पावर, पावर आप समझते हैं, अगर ऑब्सेशन पावर का है, जुनून पावर का है, तो उसको हम कहते हैं मेगालोमेनिया। मेगा मीन्स बड़ा। तो कुछ बड़ा बनने का, या बनना इसीलिए क्योंकि पावर चाहिए, है ना। अगर उसका जुनून है तो उसे कहते हैं मेगालोमेनिया। और अगर आपको इसे यूज करना है सेंटेंस में, इसी किसी भी तरह की के मीनिया को अगर आपको यूज करना है सेंटेंस में, तो आपको, अगर आपको उसे एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, जैसे आपको कहना है कि ओ यू आर ऑब्सेस्ड विथ पावर, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर मेगालोमेनियक। मेनियक, MANIAC, उसको कहते हैं मेनियक। तो मेनियक इज एन एडजेक्टिव, मेनियक एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो किसी भी प्रकार के मीनियास को अगर आपको इंसान को कहना है कि तुम ये हो, तुम ईगो मेनियक हो, तो आप मेनियक बोलेंगे, मेनिया नहीं। तो ईगो मेनिया, एब्ल्यूटोमेनिया, मेगालोमेनिया, ये सारे नाउन है। तो आज हम सब नाउन्स के बारे में जान रहे हैं। इसी को अगर आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो ज्यादातर आप इसका इस्तेमाल किसी को कहने के लिए अगर आप करते हैं तो उसको आप एडजेक्टिव लगा के करेंगे, एडजेक्टिव बना के करेंगे। जैसे मेगालोमेनियक, एब्ल्यूटोमेनियक, यू आर एब्ल्यूटोमेनियक, विच मीन्स यू आर ऑब्सेस्ड विथ पर्सनल क्लेanलीनेस। ओके। दूसरा है ऑब्सेशन विथ प्लेजर। अगर आपको प्लेजर का बहुत ज्यादा जुनून है, प्लेजर मतलब लाइफ में हमेशा खाना पीना घूमना, इस तरह की चीजें ही पसंद है, इसी तरीके का जुनून है, तो उसे हम कहते हैं हेडोनोमीनिया। ओके। हेडोनोमीनिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑब्सेशन विथ रिचेस। अगर जुनून आपको बहुत वेल्थ का है ना, बंगला, गाड़ी वगैरह, ये सब चीजों का अगर जुनून है, सवार,
तो उसको कहा जाएगा प्लूटोमेनिया, उस जुनून को कहा जाएगा प्लूटोमेनिया। और जिस इंसान को वो जुनून है उस इंसान को कहा जाएगा प्लूटोमेनियक। ऑब्सेशन विथ वर्क, टास्क, अगर किसी भी प्रकार के काम को लेकर या अगर आपको कोई टास्क दिया गया है हाथ में, उसको लेकर अगर जुनून है कि भाई जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, बस यही करते रहेंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे ऐसे ऑब्सेशन को, ऐसे जुनून को हम कहते हैं एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया। और ऐसे लोग जिनको इस तरह का जुनून है उसको हम कहते हैं एर्गोमेनियक। तीसरा है ऑब्सेशन विद ट्रैवलिंग। ओके, अगर आपको घूमना फिरना, नई जगहों पे जाना, नए देश को जानना, नई स्टेट्स को जानना, वहां पे घूमना, उनके बारे में समझना बहुत पसंद है या बहुत जुनून है उस चीज का, तो उसको कहा जाएगा ड्रोमोमेनिया और होडोमेनिया। ड्रोमोमेनिया और होडोमेनिया। और ऐसे ही इंसान को जिनको ट्रैवलिंग का जुनून है, पागलपन है, उनको कहा जाएगा ड्रोमोमेनियक, होडोमेनियक। काफी लेडीज होती हैं जिनको बात करने का बहुत जुनून होता है, जो चुप रह ही नहीं सकती, जो वो डिस्ट्रेस भी बात करके होती है। ओके, तो बात करने का जुनून उस पे सवार होता है। ओके, ऑब्सेशन विद टॉकिंग जिसे हम कहते हैं। तो ऑब्सेशन विद टॉकिंग अगर है तो उस ऑब्सेशन को कहा जाता है लोगोमेनिया और वेर्बोमेनिया। वेर्बोसिटी करके भी एक वर्ड है इंग्लिश में। वेर्बोसिटी मतलब आप जब बहुत सादे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बात करने में, दैट्स वेर्बोसिटी। तो वेर्बोमेनिया मीन्स, अगर मेनिया मीन्स बात करने का बहुत जुनून, ठीक है। और ऐसे ही इंसान को अगर हमें कहना है कि तुम भाई तुम्हें बात करने का बहुत जुनून है, तो आप इंग्लिश में सीधा उसको सिर्फ ये शब्द का इस्तेमाल कीजिए और कहें यू आर वेर्बोमेनियक। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस कितना छोटा हो जाएगा। और जितने छोटे सेंटेंसेस आप बनाना सीखेंगे इंग्लिश में, इसी से पता चलता है कि आपका कमांड इंग्लिश पे बहुत ज्यादा हाई है। जितनी ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है अगर कुछ कन्वे करने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब आपकी भाषा कमजोर है, ठीक है। तो वेर्बोमेनिया। बस इसी से ही आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज वो बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मैं आपको नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे जब भी हम हमारा नया वीडियो डालेंगे, जो ज्यादातर हम हर हफ्ते डालते हैं। हमारे कंटेंट को देखिए और उसको उसको जानिए, उसको पढ़िए, उसको रिविजन जरूरत पड़े तो रिविजन कीजिए और अपने मेन इम्पोर्टेंटली अपनी भाषा में उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि उसी से आप देखेंगे हर दिन जब आप इसको उपयोग करते हैं तो आपकी इंग्लिश गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इसी से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।